Today I will start new chapter which is biodiversity. So हमने already 2 units पढ़े. First unit हमारा था introduction to biology. Second unit हमारा था solving a biological problem. अब third unit जो हमारा है वो है introduction to biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन पर आने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम चलेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थ्रू द एंड ऑफ चैप्टर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे. हैव यू एवर थॉट अबाउट द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं और इसकी अक़साम कितने हैं? There are 2 million different types of living organism exist in the world. दुनिया में हमारे पास 2 मिलियन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है. इससे हमारे पास बनते हैं 20 lakhs. दुनिया में मौजूद है. इन 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाकिस्तान में हमारे पास 6,000 प्लांट्स है. 23,000 हमारे पास एनिमल्स है. तो हमारे पास इस दुनिया में बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है. हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में बहुत सारे मौजूद है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो सारों में एक जैसे हैं. मूवमेंट, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं. दूसरी बात ब्रीथिंग, ये सांस लेते हैं. तीसरी बात ग्रोथ, ये अपनी साइज में बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं. बट आर सम डिफरेंट, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो इन सारों में मुख्तलिफ है. अगर आप देखें तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से साइज में भी मुख्तलिफ है, शेप शक्ल में भी मुख्तलिफ है, कलर उस रंग में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मॉर्फोलॉजी जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी जो अपीयरेंस है उसमें भी मुख्तलिफ है, बिहेवियर अपने रवैये में भी मुख्तलिफ है. हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक बिहेवियर होता है. एंड रिप्रोडक्टिव मेथड, और बच्चे लाने का जो मेथड है वो भी मुख्तलिफ होता है. हर ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करता है और उसका अपना एक प्रॉपर वे होता है जिस पर वो अपना नस्ल को बढ़ाता है. So in this chapter we will study how these organisms are classified. So हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सारे 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में मौजूद है इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है, इसको हम क्लासिफाई किस तरह करेंगे, इसको हम कैटेगरी में कैसे डालेंगे. एक को एक कैटेगरी में डालेंगे, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, किसी को दूसरी कैटेगरी में डालेंगे, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगे. सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे. तो हमने बायोलॉजी का एक ब्रांच पढ़ा था जिसका नाम था टैक्सोनॉमी. बेसिकली इस चैप्टर में हम बायोलॉजी का जो ब्रांच है टैक्सोनॉमी उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में किस तरह क्लासिफाई करते हैं. और दूसरी बात टैक्सोनॉमी में हमने ये भी की थी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग किस तरह देते हैं. तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी में हम टैक्सोनॉमी को एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की बेसिक डिफिनीशन क्या है. कॉन्सेप्ट तो हमारे पास बन गया. अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन क्या है. दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसमें बायो की मीनिंग है लाइफ. लाइफ मीन वो चीज है जिसकी जिंदगी होती है उसे हम लाइफ कहते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास इस दुनिया में मौजूद है उसकी लाइफ होती है. डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है इसकी कितनी अक़साम है उसको हम कहते हैं वेरिएशन. तो बायोडाइवर्सिटी में हम सारे ऑर्गेनिज्म में जितनी भी अक़साम है और उसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे. दैट मीन इसका मतलब है वैरायटी विद इन स्पीशीज. अगर हमारे पास एक किस्म की स्पीशीज है उसकी आपस में एक दूसरे के साथ कितनी वेरिएशन है, उसमें कितनी चेंजेस है. एंड एमॉन्ग स्पीशीज, अगर मुख्तलिफ स्पीशीज है, अगर आप मुख्तलिफ स्पीशीज देखें, अगर कैट है
ये एक स्पीशीज है, अगर डॉग है तो ये एक स्पीशीज है। स्पीशीज वो इसे कहते हैं जो एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं और बच्चे ला सकते हैं। कैट जो है ये एक स्पीशीज है और डॉग जो है ये दूसरी स्पीशीज है। तो इन दोनों के दरमियान जितनी भी वेरिएशन है उसको हम स्टडी करेंगे। ऑल स्पीशीज जो हमारे पास है उनके दरमियान जो वेरिएशन है वो भी स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास एक किस्म की स्पीशीज है, अगर हम देखें अगर ह्यूमंस के दरमियान जो आपस में जितनी भी वेरिएशन है उसको भी हम बायोडायवर्सिटी में स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो इसका जो बेसिक डिफिनीशन है वो ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हम इसे कहते हैं कि लिविंग और उसकी एनवायरनमेंट में जो रिलेशनशिप है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस इकोसिस्टम में हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है इसकी कितनी अक़साम है उसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तो पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि इसकी नेमिंग, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग किस तरह देते हैं, और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि बायोडायवर्सिटी पर हमारे ह्यूमन की कैसे असर, हम उसको कैसे असरअंदाज करते हैं, और ये बायोडायवर्सिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है वो किस तरह हमारे वजह से खराब हो रही है। तो ये थी हमारी जो इंट्रोडक्शन टू बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी।